नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। साल था 2016, तारीख 21 जून। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय का ऐलान किया गया। सीएम अखिलेश यादव उस समय जौनपुर में थे। उन्होंने कहा कि सपा में किसी के विलय की जरूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पर जीतेंगे। शाम को अखिलेश लखनऊ लौटे और बलराम यादव मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। कहा जाता है कि बलराम ने कौमी एकता दल के विलय में मध्यस्थता की थी। लगभग 7 साल बाद वही मुख्तार अखिलेश के एजेंडे में टॉप पर हैं। रविवार को अखिलेश ने गाजीपुर पहुंचकर न केवल मुख्तार को श्रद्धांजलि दी, बल्कि मौत की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग भी की। यूपी की सियासत में मुख्तार को बसपा से लेकर सपा तक सबका साथ मिला, लेकिन अखिलेश यादव सीएम रहते हुए सार्वजनिक तौर पर हमेशा दूरी बनाए रहते हुए नजर आए। कौमी एकता दल के विलय के ठीक एक दिन पहले मुख्तार को आगरा से लखनऊ जेल ट्रांसफर किया गया था। इस पर भी अखिलेश ने तत्कालीन जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया से नाराजगी जताई थी। विलय के अगले दिन अखिलेश ने कहा कि मुख्तार जैसे लोगों की पार्टी में जरूरत नहीं है। नाराजगी का असर ये रहा कि 3 दिन के भीतर ही विलय रद्द करना पड़ गया, मगर अब वो मुख्तार सपा के लिए जरूरी हो गया है। इसीलिए तो अखिलेश उसी मुख्तार को माफिया नहीं, जननायक बता रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि मुख्तार जननायक है तो फिर माफिया कौन है? आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा, आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप, हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर क्या पहुंचे, मुख्तार को माफिया से जननायक करार दे दिया। सवाल उठने लगे कि अगर मुख्तार जननायक है तो फिर आखिरकार माफिया कौन है? यकीनन सपा की सियासत मुख्तार पर पूरी तरह से कुर्बान है। तभी तो जब से अखिलेश मुख्तार की मौत के बाद मातम में शरीक होने उनके घर पहुंचे, तब से सूबे की सियासत में एक बार फिर से सवाल उठने लगे कि क्या मुख्तार के बहाने अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुख्तार को मुद्दा बनाने के लिए बेताब हैं। एक तरफ सपा सुप्रीमो मुख्तार की मौत को लेकर सरकार पर सीधे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सियासी मंचों से ऐलान कर रहे हैं कि हम राम को ही नहीं लाते हैं, बल्कि अपराधियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। यानी 24 के रण में एक बार फिर से माफिया मुद्दा बन चुका है। ये सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी या सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया, जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार को न्याय दिलाना चाहिए। कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिले। लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा। लोग अपराधियों को महिमामंडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। यहाँ बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं। जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है।
अब सपा सुप्रीमो राजनीति के खेल में शायद ये भूल गए कि मुख्तार अगर उनकी नजर में जननायक है तो फिर अतीक अहमद क्या हैं? और अगर मुख्तार की मौत पर समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है तो अतीक की मौत पर सपा मौन क्यों रही? तो क्या मुख्तार की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अखिलेश यादव, या मुस्लिम वोट बैंक की खातिर अखिलेश ये कदम उठा रहे हैं? या फिर ऐसा तो नहीं कि ओवैसी का मुख्तार के घर जाना अखिलेश यादव को मजबूर कर गया कि वो मुख्तार की मौत पर मातम में शरीक हों? 12 तारीख को विवाह की जिम्मेदारी मिली। मैं 12 तारीख को निकल गया तो महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, पड़ौना में घूम रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो भी इसमें समय निकाल करके इस तरीके की जहाँ से शिकायत है, मैं पूरी तरीके से सरप्राइज विजिट करके इस तरीके का आरोप अगर कहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से योगी जी के सरकार में पारदर्शी तरीके से सारा काम हो रहा है। सवाल तो ये भी है कि सपा सुप्रीमो अगर मुख्तार को जननायक करार दे रहे हैं तो आखिर माफिया कौन था? और अगर मुख्तार माफिया नहीं जननायक था तो फिर अतीक अहमद कौन था? तो जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को जननायक करार देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सवाल तो समाजवादी पार्टी से भी कई हैं कि मुख्तार अंसारी अगर जननायक है तो वो माफिया कौन था उत्तर प्रदेश में जिसके नाम की तूती बोलती थी? उसके साथ ही साथ अगर मुख्तार की मौत पर सवाल सरकार से है तो अतीक की मौत पर समाजवादी पार्टी में मौन क्यों पसरा रहा? तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण सिंह जी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अशोक तिवारी जी, पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से सपा सुप्रीमो मुख्तार अंसारी के घर पहुंचते हैं और मुख्तार अंसारी को जननायक अब वो बता रहे हैं, तो पहला सवाल तो आपसे ही कि मुख्तार अंसारी अगर जननायक है तो माफिया कौन? आपका सवाल भी अपनी तरह का है। देखिए, मुख्तार अंसारी को जो उसने किया, जो कुछ भी न्यायालय को लगा, न्यायालय ने उसको सजा दिया, लेकिन इस तरह से जो जिस तरह से उसका हत्या हुई या निधन हुआ, जो कुछ भी हुआ उसका, ये अभी जांच के घेरे में। आज उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा। उसने भी न्यायालय में अर्जी लगाई थी कि धीमा जहर दिया जा रहा। अब इसकी जांच एक सिटिंग जज से उसके नेतृत्व में ये करा दी जाएगा जांच, तो इसको सजाएगा तो उसका निकालिया अलग हो जाएगा। ये हत्या है या आमतौर पर ये निधन है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जहर देना ये नाइंसाफी है। कस्टडी में डेथ होना और क्वेश्चन लगना, संदिग्ध होना जज का, ये भी एक बड़ी बात है। कस्टडी में डेथ पहले नहीं, जांच पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो तो फिर भी ठीक है। आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, उनके भाई को आपने टिकट दिया है, वो ठीक है। लेकिन जिस तरह से आप जननायक करार दे रहे हैं, आप ये बताइए कि इस तरह से माफिया का महिमा मंडन अगर आप करते हैं तो फिर तो अतीक अहमद की मौत पर भी आपको सवाल उठाए जाने चाहिए थे। देखिए, अतीक अहमद पर भी हमने बात रखी थी। हमने कहा था कि कस्टडी में डेथ नहीं होना चाहिए। इस तरह से जिस प्रकार से उसको एक पत्रकार की वेश में आकर के लोगों ने मारा था, वो नाटक था, पूरा एक सुनियोजित साजिश थी और उस साजिश को आजमान किया गया। कस्टडी में किसी का भी डेथ हुआ और इस प्रकार जो होगा, इस प्रकार से हत्या होगी, एक सुनियोजित तरीके से होगी, ये भाजपा के माथे पर प्रश्न लगा है। और माननीय न्यायालय ने भी कहा था, माननीय न्यायालय ने भी इसको स्वीकार किया था और चेतावनी दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को, इस तरह से होता है, इस तरह से लापरवाही न बरती जाए, और लापरवाही बरती गई थी इस चीज में। हालात यह है कि कई घटनाएं हुई। आज मुठभेड़ तब भी फिर भी मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया अशोक तिवारी जी। जननायक था क्या मुख्तार अंसारी? मैं इसकी बात कर रहा हूं कि उसने अगर जन भावना थी, किसी में भी जन भावना थी, कहीं भी किसी काम आया था, वो इतनी बार विधायक रहा,
इतने बार जनता नहीं रहा। नहीं, तो किसी उसके के बाद काम जनता आएंगे क्या और होगा? कानून को हाथ में लेकर जिस तरह के अपराध और जिस तरह की केसेस रजिस्टर हुए उसे दरकिनार कर देंगे क्या आप? चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। देखिए, उसने जनता का काम भी किया था और जनता का काम आया था, तभी इतना जन सैलाब उसकी मिट्टी दिनों में उमड़ा था। जी देखिए, अशोक तिवारी जी और समाजवादी पार्टी, इनकी चाल चरित्र जो है एकदम साफ दिख गया है। अब जनता ने एकदम साफ देख लिया है कि ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये धर्मद्रोही लोग हैं, ये माफिया को पोषित करने वाले समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र है वो माफिया को पोषित करने का है। ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान गई है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए वहां पर जो जन सैलाव जिसके लिए आया था, आपने अभी दिखाया, वो वोट बैंक साबित करने के लिए अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं। आपने सवाल पूछा कि अतीक अहमद भी इससे पहले उनकी भी डेथ हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, क्या वहां अखिलेश यादव गए? अभी चुनाव का वक्त है। आपको पहले बता दूं, समाजवादी पार्टी जिस मुस्लिम वोट बैंक से डरी हुई है, आने वाले दिनों में मुसलमान समझ गया है कि राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मौत पर राजनीति कर रही है और एक माफिया को जननायक कहने का कारण आप समझ लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल के राह पर चल रहे हैं। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर सबको भारत रत्न दे रहे थे, उसी प्रकार अखिलेश यादव यहाँ जितने भी माफिया यदि किसी तरह से दुनिया से नहीं रुखसत कर गए हैं तो उनको जननायक कहने का काम अखिलेश यादव जी जो काम कर रहे हैं ये इनको बहुत पहले करना चाहिए था। इन्होंने एक समय मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया, अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया, स्टेज से बाहर भगा देते थे। ये वही अखिलेश यादव हैं, लेकिन आज इनको लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसक गया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी आज उनके साथ नहीं है, इसलिए वो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। अशोक जी जवाब आने दीजिएगा। वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और उनके क्रियाकलापों का, माफियाओं को पोषित करने का जो कार्य समाजवादी पार्टी कर रही है, जो राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन एक माफिया के घर, एक जिसके ऊपर 68 मुकदमे दर्ज हो, जिसने कई लोगों के कत्ल में इन्वॉल्वमेंट रहा हो, जिसने कई लोगों को मारा हो, उसके घर पर जाकर दावत कर रहे हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं। ये शर्म की बात है। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिएगा। शर्म पुराने इतिहास की बात करें तो ये वही अखिलेश यादव हैं जो खुद दरकिनार करते हुए नजर आते थे। पार्टी में विलय होने के बाद खुद रद्द किया था विलय। तो जब उस समय इतनी दूरी बनाकर रखी थी, तो मौत के बाद उनके घर पहुंचना और उसके बाद जननायक बताना, ये कैसी मजबूरी है आपकी? देखिए, इसमें कोई मजबूरी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी समाज की बात करती है। तिवारी जी की जो हंसी दिख रही है ना, मौत पर भी ये लोग हंस लेते हैं। ये लोग किसी की मौत पर भी हंस लेते हैं और जनाजे पर भी राजनीति कर लेते हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो हंस कर कह रहे हैं कि कोई मजबूरी नहीं है। अरे किसी की मृत्यु हुई है, उस पर जाकर संवेदना व्यक्त, लेकिन वहां पर भी ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात। अशोक जी जवाब दीजिएगा। मुझे बोलने का अवसर देंगी जी। बीच में ये व्यक्ति नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। आप थोड़ा नहीं बोलेगा और हर बार बोलेगा। नहीं, चंद्रभूषण जी समय दीजिएगा, लेकिन अशोक जी मर्यादा बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए। अरे आप प्रवक्ता है तो वो भी नेता है, कम से कम भाषा की तो मर्यादा रखिए अशोक जी। ठीक है, आप अपनी उम्र और भाषा का ध्यान रखिए। ठीक है, चंद्रभूषण जी बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इनसे बताइए थोड़ा। ठीक है चंद्रभूषण जी, बोलने का मौका दे दीजिए, बोलने का मौका दीजिए जी। अगर बोलने का भी अवसर नहीं देंगे ये, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? कि तुम अकेले यही बोल रहे? नहीं, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखिए। शब्दों की मर्यादा मैंने क्या बिगाड़ी है? शब्दों की मर्यादा नहीं अशोक जी आपके समकक्ष है वो, आपके समकक्ष है वो, नेता बीजेपी के हैं, ये व्यक्ति नहीं बोलेगा। आप नाम लेकर बोल दें, मैं आपको समय दे रही हूँ, पूरा समय दे रही हूँ जी। माननीय प्रवक्ता महोदय नहीं बोलेंगे,
माननीय प्रवक्ता महोदय नहीं बोले। जी समय लीजिएगा जी जी बिल्कुल, ये बेहतर है। मुझे बोलने का भी अवसर दे दें। मुझे बोलने का भी अवसर दे दें। लगातार बोलेंगे। अरे चंद्रभूषण जी, अब तो मौका दे दीजिए। चंद्रभूषण जी, अब तो माननीय बोल दिया गया आपको, अब मौका दे दीजिए जी। माननीय प्रवक्ता जी, चंद्रभूषण जी, प्रवक्ता जी, मुझे बोलने का मौका दे देना। हो सकते हैं ये तिवारी जी, जो राम के नहीं हो सकते, लगातार जो राम बोल रहे का हैं, सम्मान देखिए नहीं आप। करते, वो मेरा क्या सम्मान करेंगे? आप लगातार ये बोल रहे हैं, आप रोक नहीं पा रही प्रियंका जी। प्रियंका जी, मैं आपका भी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ। चंद्रभूषण जी, अब शांत हो जाइए 1 मिनट के लिए, उन्हें मौका दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा जी। समाजवादी पार्टी समान रूप से सभी को देखती है, हिंदू मुसलमान में बांटती नहीं है। जैसे हमारे लिए हिंदू है वैसे ही मुसलमान है, वैसे ही सिख है, वैसे ही ईसाई है। सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि जीने का अधिकार सबको है, जीने का अधिकार सबको मिला हुआ है। अगर मृत्युदंड दे दे न्यायालय तो फांसी होगी आदमी को। अगर उसने न्यायालय ने मृत्युदंड नहीं दिया है तो मृत्युदंड देने का अधिकार सरकारों को नहीं है, न ही किसी व्यक्ति को है। अगर साजिश हुई है, जेल में साजिश हुई है, किस तरह साजिश हुई है, बीमारी आने का आ गया, अजीब सा बीमारी आ गया और जगह हो गई, जेल देने की बात कही गई है, तो इसकी न्यायालय के जज के नेतृत्व में समिति गठित करके जांच कर दी जाए, सामने आ जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रही इसकी बात मुख्तार अंसारी जी की बात है, जहां तक बात है, उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, उनके परिवार ने कुर्बानियां दी हैं, एक बड़े खानदान से आते हैं वो। नहीं तो आप अशोक तिवारी जी, ठीक है, आप परिवार से मुलाकात करने गए थे, तो फिर मुख्तार अंसारी पर बयान देने की क्या जरूरत थी? अगर आप परिवार से मुलाकात करने गए थे, मुख्तार अंसारी परिवार अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, इसका मतलब है कि जो तमाम 68 मुकदमे हैं उनको आप नजरअंदाज कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर देंगे। हमारा कहने का मतलब है दूध का दूध पानी नहीं का तो पानी सपा होना चाहिए। सुप्रीमो ने मुख्तार अंसारी को जननायक बताया है, मुख्तार अंसारी के परिवार को नहीं बताया है। अरे भाई, स्पष्ट सी बात है, मुख्तार अंसारी ने इतनी बार जनप्रतिनिधि रहा है, वो व्यक्ति उसने जनता का काम आया है, जनता का काम किया, हजारों हजार लोगों का काम किया उसने, हजारों हजार लोगों का मसीहा रहा है वो। आज हालत यह है कि उसकी मिट्टी देने में जो जनसैलाब हो रहा है वो गाँव ही दे रहा है। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, सपा सुप्रीमो के मुंह से अगर इस तरह की बात निकलती है तो ये साफ है कि मैसेज आप क्या देना चाह रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर अगर ये बात कही होती तो ये सवाल नहीं उठता। आप मुख्तार अंसारी को जननायक करार दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप यहां पर मुख्तार अंसारी ने जो अब तक किया है उसका आप समर्थन कर रहे हैं, उसका सपोर्ट आप करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोर्ट से उसको सजा मिलती है, दूसरी तरफ आप उसे जननायक करार दे रहे हैं। देखिए, उसने जो कुछ गलत किया है सजा उसकी न्यायालय ने दिया है उसको, जो कुछ गलत किया है उसने जो सजा ने दिया है, लेकिन न्यायालय ने उसको मुद्दा नहीं दिया था, उसको डेथ पेनल्टी नहीं दिया था। उसका जान सुरक्षित होना चाहिए, उसकी जान को जो है खतरा नहीं होना नहीं चाहिए। तो उस पर तो जांच चल रही है ना अशोक तिवारी जी, उस पर तो जांच चल रही है। ठीक है, मैं वरुण मिश्रा जी के पास आऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वरुण मिश्रा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हैं, मुख्तार अंसारी को जननायक करार दे रहे हैं, सबसे पहले तो बताइए, माफिया को जननायक करार देना क्या सही है? नहीं, देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी के जाने की बात है, सदन में बहुत सारा समय मुख्तार अंसारी का अखिलेश यादव जी के बीच गुजरा हुआ है। एक संसद के सदस्य रहे, विधानसभा के दोनों लोग, इस नाते शोक व्यक्त करने तो कोई भी जा सकता है। रही बात मुख्तार अंसारी पर मुकदमों की, तो निश्चित रूप से मैं उनको जननायक नहीं कहता। ये लोग तय करते हैं कि कौन इस देश में जननायक रहेगा, कौन नहीं रहेगा। लोगों के पीछे की भीड़ तय करती है कि कौन जननायक है और कौन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने इनका राजभर जी का स्टेटमेंट सुना, वो गरीबों का मसीहा बता रहे थे वो, और वो सरकार में है। सरकार के कई लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी, जिनको कई मामलों में सजा हो चुकी थी, सजा काट रहे थे, वो आजीवन कारावास की सजा 2-2 बार हो चुकी थी, लोगों को पता था कि अब वो जेल से बाहर आने वाले नहीं। मुख्तार अंसारी की मौत से फायदा किसका था? कौन ध्रुवीकरण करता है? आपने देखा होगा नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव के ठीक पहले
अतीक अहमद की हत्या हुई और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्तार अंसारी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। इससे फायदा किसका है? कौन ध्रुवीकरण करना चाहता है, पोलराइजेशन कौन करना चाहता है, ये तो सबको दिख रहा है। सरकार क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है। और जहां तक अभी गुंडों की पार्टी की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुंडे तो किसी पार्टी में है ही नहीं इस समय। चंद्रभूषण जी, अब अभय सिंह जी की बात कर लीजिए, वो अभय सिंह जी जिनके ऊपर 64 मुकदमे हैं, वो आज माननीय है, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। ब्रजेश सिंह जी बनारस में है, उनकी पत्नी एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी से। राजा भैया के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष राजा भैया है ना, अभय सिंह है, ठीक है, और न ब्रजेश सिंह है। सुन लीजिए पहले, देखिए अब इनकी दोहरी मानसिकता सुन लीजिए। इन्हें अभय सिंह का वोट चाहिए तो अभय सिंह इनके नेता हैं, और अभय सिंह का वोट नहीं चाहिए तो अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। राकेश प्रताप सिंह ने थाने के अंदर घुसकर भारतीय जनता पार्टी के नेता को मारा और पूरे देश ने वो वीडियो देखा। थाने में घुसकर राकेश प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष की पिटाई की। वो वीडियो पूरे देश ने देखा और बड़ी ढिठाई से भाई साहब कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। बड़ी ढिठाई से भाई साहब कह रहे हैं कि राकेश प्रताप सिंह हमारी पार्टी में नहीं। बड़ी ढिठाई से कह रहे हैं अभय सिंह नहीं है। बड़ी ढिठाई से कह रहे हैं हमारे यहाँ राजा भैया हमारे सहयोगी नहीं है। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। कितनी निर्भीकता से ये लोग बात कर देते हैं। इनके मानक क्या है, हम तो यही नहीं समझ पाते। नहीं, मानक अपने तय करिए। यही कांग्रेस है और यही समाजवादी पार्टी है, राम मंदिर जाने का मानक करती है, प्रस्ताव पास देखिए मंदिर है बीच में, हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन पास मुद्दे नहीं है। इनके पास महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास बेरोजगारी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, नारी सुरक्षा पर कुछ बोलने के लिए नहीं है, किसानों की आय पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। बिना मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के ये न तो कोई डिबेट पूरी कर सकते हैं, न किसी डिबेट में बैठ सकते हैं, और न कोई चुनाव लड़ सकते हैं। मेरी चुनौती है इनको और इनके मुख्यमंत्री जी को, वो बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना जातिवाद की बात किए हुए, बिना धर्म की बात किए, बिना मंदिर मस्जिद की बात किए हुए एक चुनाव लड़ रहे। इनको इनकी हैसियत का अंदाजा हो। आप लोगों की हैसियत 10 साल में सरकार ने बता दी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव सपा हार चुकी, कांग्रेस हार चुकी, और आपको केंद्र में भी 10 साल से जनता ने आपको आपके औकात बता दी है। बस यही करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इतना ही जानते हैं, ये इससे ज्यादा नहीं जानते। रोका, इससे ज्यादा ये भाई साहब जानते ही नहीं है। तुष्टीकरण करते हो, बस तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तुष्टीकरण से सबसे ज्यादा आप कर रहे हो। जेलों में आपकी हत्याएं हो नहीं, रही लेकिन है। वरुण मिश्रा जी, तुष्टीकरण अगर बीजेपी कर रही है तो समाजवादी पार्टी भी तो वही कर रही है ना। ना बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसी मैदान पर मैच खेला जाए। वो ये चाहती नहीं कि महंगाई पर बात हो, वो चाहती नहीं कि भ्रष्टाचार पर बात हो, वो चाहते नहीं नौजवानों के रोजगार पर बात हो। वो तो जानबूझकर मुख्तार अंसारी कितने दिन से नहीं, पर आपके तो अपने एजेंडे है ना। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए एजेंडे पर काम करते हैं क्या? हम क्या कह रहे हैं, इस प्रदेश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास कौन करता है? सरकार करती है ना। मुख्तार अंसारी का परिवार जब लगातार इस बात की शिकायत कर रहा था कि उनको जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं सरकार ने संज्ञान में लिया? क्यों नहीं सरकार ने उस बात की जांच कराई? चुनावों के ठीक पहले इस तरह की घटनाएं, चंद्रभूषण जी इसमें जवाब दीजिएगा आप। किसका फायदा होता है इन घटनाओं से? आप ये बताइए, स्लो पॉइजन जो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं या वरुण जी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जाकर कोर्ट में हम नहीं बोल रहे, मुख्तार अंसारी का परिवार बोल रहा है। मैं मुख्तार अंसारी का परिवार ये बात बोल रहा है। मुख्तार अंसारी का परिवार, मुख्तार अंसारी। लेकिन वरुण मिश्रा जी, जांच तो चल रही है ना, और जांच तो चल रही है, और ओपी राजभर ने ये भी कहा है कि अगर परिवार चाहेगा तो जिस एजेंसी से चाहेगा उससे जांच करा दी जाएगी। जांच पहले हो गई होती तो मुख्तार अंसारी जीवित होते कि नहीं होते? कौन है जिम्मेदार मुख्तार अंसारी की मौत का? अगर उनका परिवार आरोप लगा रहा था तो क्यों नहीं जांच की गई उस समय? चंद्रभूषण जी इसका जवाब दीजिएगा। मुख्तार अंसारी कह रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उन्होंने ये बात कही, क्यों नहीं जांच करी? लेकिन वरुण मिश्रा जी, जेल प्रशासन, आप तो जेल प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। परिवार अगर आरोप लगा रहा था, तो परिवार ने क्या शिकायत की? इस मृत्यु की जिम्मेदार सरकार है ना, मतलब सरकार पर सीधे आरोप लगा रहा। किस फोरम पर परिवार आरोप लगा रहा था वरुण जी?
किस मैं तो फोरम सीधे पर कह रहा परिवार हूं। आरोप लगा रहा था? राजनीतिक बयान ही तो सामने आए थे ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार, आपको भी मुझे लगता है कम जानकारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, के मुझे माध्यम कम से जानकारी नहीं है। अगर आप आरोप लगाएंगे तो आप क्या बयान देंगे या आप ना, कार्रवाई सुनिए, करेंगे? सुनिए, मैं कानूनी कार्रवाई करने की मैं कोशिश करेंगे, कह तो बताइए। रहा हूं, सरकार के वकील मैं कह तो रहा हूं, कांग्रेसी और समाजवादी दोनों वकील वीडियो हैं। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी ने स्वयं कहा था कि मुझे जेल में जहर दिया जा रहा है। क्यों नहीं जांच कराई गई उन आरोपों की? क्यों नहीं चंद्रभूषण जी, संज्ञान आप में इस पे लिया गया? जवाब दीजिएगा, समय मेरे पास नहीं है। जेल प्रशासन ने इस पर कार्रवाई मुख्तार अंसारी सजायाफ्ता को सरकार ने कोर्ट में जो भी बातचीत होती थी कोर्ट निर्णय करता था। सरकार से इस चीज का कोई लेना देना नहीं था। कोर्ट जो आदेश करता उस पर सरकार काम करती। जो व्यक्ति बीमार हो, हाँ, पंजाब की जेलों में ऐसो आराम हो रहा था जिससे इनको बीमारी का असर नहीं पता चलता था। जो आदमी जिसके ऊपर 68 मुकदमे हो, जिसने कई हत्याएं स्वयं की हो, करवाई हो शूटरों से, वो व्यक्ति अपनी मौत पर मातम मना रहा है कि मुझे मार दिया गया, जहर दे के मार दिया गया। अरे शर्म करो तुम लोग, जो उस कैदी सजायाफ्ता जिसके ऊपर 2-2 सजाएं जिसको हुई हो, उसके लिए आज यहाँ पर बहस कर रहे हो। अपनी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और अपने चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। अशोक तिवारी जी, बहुत छोटा सा कमेंट। समाजवादी पार्टी और ठीक है कांग्रेस चंद्रभूषण जी, बहुत छोटा सा कमेंट। मैं इस पर से प्रियंका जी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से कह रहे हैं चंद्रभूषण जी, अरे भाई कोई अपराधी किसी भी अपराध सजा भोग रहा है, अपराधी को क्या मार देने का अधिकार है? अपराधी पर बात न किया जाए क्या? ये बात न किया जाए कि वो नहीं, लेकिन अशोक तिवारी जी, जांच चल रही है, जांच चल रही है। आप मांग करेंगे तो जांच एजेंसी के द्वारा भी ओपी राजभर इस बात पर बयान दे चुके हैं। भाजपा की मानसिकता कितनी दूषित ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का भाजपा करना की- चाहूंगी, समय मेरे पास नहीं है। चंद्रभूषण जी, वरुण जी और अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने के बाद सियासत तेज हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की मौत पर एक तरफ तो सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भेदभाव का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है तो समाजवादी पार्टी भी मुख्तार अंसारी की मौत और अतीक अहमद की मौत में अंतर और भेदभाव क्यों करती हुई नजर आती है? अगर माफिया एक जैसे ही समाजवादी पार्टी को लगते हैं तो एक को जननायक और दूसरे को माफिया क्यों बताया जाता है? सवाल कई हैं, लेकिन इसका जवाब लोकसभा चुनाव के नतीजे और जनता ही आगे तय करेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।